नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज नए दिन की शुरुआत करते हैं नए वीडियोस के साथ। आज हम बात करेंगे हमें लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बारे में और डीपली पता होनी चाहिए। आज जैसे आप होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन, बिजनेस लोन कुछ भी इस टाइप का लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। ठीक है। अब आपको लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यही होती है। तो पहली बात रहती सर कि आप जो लोन अमाउंट ले रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें, जितनी आपको नीड है। एक्स्ट्रा ना ले। एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है कि ईएमआई बढ़ती है और अपना बर्डन बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो इसलिए जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लें। उसके बाद सर रहता है कि आप ईएमआई अपने अनुसार ले सकते हैं, जिसमें आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की ईएमआई बना सकते हैं। आपकी जो मंथली इनकम है उसका 40% आप जो कि ईएमआई के रूप में दे सकें। फिर आपको ब्याज दर का ही पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस। ठीक है। तो वही बात होती है कि बैंक और एनबीएफसी में दोनों में रेट अलग अलग रहता है। तो उसके बारे में आप पता करें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेट क्या मिल रहा है। साथ साथ हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस हो गया, आपका फोरक्लोजर चार्जेस, लेट पेमेंट, और भी बहुत कुछ होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खासकर चार्जेस जो लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो। आपका जो सिविल स्कोर है वो कम से कम मिनिमम 700 होना चाहिए। उससे ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें आपको रेट अच्छा मिल जाता है, आपको बेहतर सर्विसेज मिल जाती है, आपको आपके लोन का अमाउंट भी पूरा मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आपका सिविल कम रहेगा तो थोड़ा लोन अमाउंट कम भी कर देते हैं। सभी शर्तें जो आप लोन लेते हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जिन शर्तों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर किस्त नहीं भरी तो आपको कितना पेनल्टी लगेगी, आपका लेट पेमेंट चार्जेस कितना होगा, डे के हिसाब से होता है। तो वो चीज़ें होती हैं हमें। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहूँगा आपको अपनी तरफ से। एक तो आप समय पे ईएमआई बिल्कुल टनाटन भरें, क्योंकि उससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बन जाती है। सिविल स्कोर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जब आप मल्टीपल बैंक से अप्लाई करते हैं लोन के लिए। आपने एक ही बैंक से किया, ठीक है, नहीं मल्टीपल के साथ करेंगे तो सर वो दिक्कत हो, फिर आपका 5 से 10 पॉइंट जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। आप सिविल स्कोर के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर एग्जांपल दूं 850 प्लस में, तो आपको रेट अलग मिलेगा। अगर वही आपका 750 से नीचे तो अलग है, 750 तो 800 है तो अलग रेट है। तो ये रहता है। लोन लेते समय कुछ शर्तें होती हैं, उसके बारे में पता करें। जो भी लोन संबंधित आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं किसी भी आरएम को या कंपनी में, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ आपको जो भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उन सब के एक एक कॉपी आपके पास हो, जैसे सैंक्शन लेटर, डिसबर्समेंट लेटर, ऐसी कुछ पेपर्स होते हैं जिनको आपको रखना चाहिए। एक चीज सबसे अच्छा सुझाव और दूंगा, आप जब भी लें लोन लें तो एक लोन सुरक्षा करके एक लोन होता है जो लोन प्रोटेक्शन करता है आपकी। अगर इन फ्यूचर कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग होती है तो लोन आपको कवर करता है। कुछ क्रिटिकल इलनेस होती है तब आपको कवर करता है, आपकी जॉब छूट जाए तब आपको सपोर्ट करता है। तो इस टाइप से वो लोन लोन इंश्योरेंस वर्क करता है। ठीक है। ऐसी नॉलेजेबल चीज़ों के लिए आप हमारे पास हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको इंश्योरेंस लेना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो है हम आपको प्रॉपर लोन के बारे में बता रहे हैं। लोन एक ऐसी चीज़ है जो अपनी लायबिलिटीज हम क्रिएट करते हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें और हो सके तो कितनी जल्दी हम लोन बंद कर सकें। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है, कहीं भी आपको कुछ चीज़ पूछनी है या आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पे आपको उसका पूरा जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।